वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो बेटे। पहले यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। बोला हुआ है कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली टू प्राइम फैक्टर्स। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे बेटे तो टू ही फैक्टर बनेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसको जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो टू फैक्टर बनेंगे, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ओनली टू प्राइम फैक्टर। ठीक है जी। वेर एन इज नेचुरल नंबर, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है। वन से कोई भी स्टार्ट होकर कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, उन्होंने बोला एन की वैल्यू फाइंड करो विच द गिवन एक्सप्रेशन इज इवन कंपोजिट नंबर। अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना ये इवन कंपोजिट नंबर हो तो आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटे पहले तो आप इसको ना फैक्टर्स बना लो। ठीक है, इसको बल्कि टू प्राइम फैक्टर्स बना लो, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम फैक्टर के इक्वल कर लो, एक्सप्रेस ऐसे कर लो। ठीक है, अगर आप इसके फैक्टर बनाते हो बेटे तो क्या फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे 4 आ रहा है प्रोडक्ट, एड सब्ट्रैक्ट कर कर 3 आना चाहिए, तो एन स्केयर प्लस 4n माइनस 1n माइनस 4 यही बनेंगे। कॉमन निकालो बेटे यहाँ से, यहाँ पे n कॉमन है, यहाँ पे n प्लस 4 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी n प्लस 4 हो गया, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n प्लस 4। देखो इसके दो फैक्टर बन गए, एक ये है, ये एक दूसरा ये है। ये प्रोडक्ट है, दोनों प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है ये वाला एक्सप्रेशन, यही बोला है। आगे देखो उन्होंने बोला एन की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इवन कंपोजिट नंबर हो। ठीक है जी, पहले तो आप इवन कंपोजिट नंबर बेटे सोचो। यहाँ पे 4 है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, जिसके टू फैक्टर बनने हमने वही सोचने हैं। यहाँ पे 6 है, 2 इंटू 3 6, 8 के तो बेटे 3 हो जाएंगे, 2 इंटू 2 है ना। फिर 10 ले लो आप, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 हो गया। ठीक है जी, 14 ले लो यहाँ पे, 2 इंटू 7 14। ठीक है, क्योंकि उन्होंने टू प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के इक्वल बोला हुआ है ना। हमने ऐसे इवन कंपोजिट नंबर देखने हैं जिसके टू ही प्राइम फैक्टर बन रहे हो। देखो इन सब में एक बात कॉमन है बेटे, सब में टू तो एक फैक्टर आ ही रहा है। देखो सब में जितने भी इवन कंपोजिट नंबर आपने ऐसे लिए हैं जिसके टू प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, तो एक फैक्टर कौन सा है इसमें, टू है। तो इसका मतलब ये हो गया इनमें से भी एक टू होगा। देखो आप दोनों में से किसको टू मानोगे, है ना। अगर आप इसको टू मानते हो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो n क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3। ठीक है, अगर आप इसको टू मान लोगे, देखो n प्लस 4 इज इक्वल टू 2, n कितना आ जाएगा बेटे 2 माइनस 4 माइनस 2। अब उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, जो n है वो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n जो है बेटे वो नेगेटिव आ गया। ठीक है जी, ये नेचुरल नंबर तो आया नहीं, तो इसका मतलब हम इसको तो n प्लस 4 को तो 2 के इक्वल नहीं लेंगे, ये तो रिजेक्ट हो गया बेटे। ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि n उन्होंने बोला नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये रिजेक्ट हो गया, ये तो 2 के इक्वल नहीं होगा, तो यही होगा 2 के इक्वल। अगर ये 2 के इक्वल है तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे, 3 आ रही है। यही हमसे पूछा था कि उन्होंने बोला था कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इवन कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।